हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज सिस्टम की। तो देखिए, सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है कि जैसे आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल फेज में सिंगल फेज सिस्टम, टू फेज सिस्टम और थ्री फेज सिस्टम, इस तरह के आपने पॉलीफेज सिस्टम सुने होंगे। तो देखिए, सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है कि इसमें हम क्या करते हैं, पहले आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है। ठीक है ना। सिंगल फेज सिस्टम, तो बेसिकली सिंगल फेज सिस्टम में क्या होता है कि हम जो वोल्टेज जनरेट करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने एक ये मैग्नेट लिया। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, क्लियर। और ये मैग्नेट का साउथ पोल है। ठीक, इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम एक कॉइल रखते हैं। ठीक है, यह इसको और कायदे से ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह, ठीक है। नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में हम एक कॉइल रखते हैं और ये मान लीजिए नॉर्थ और साउथ पोल का ये एक्सिस हो गया। ठीक, और ये जो कॉइल है, ये कॉइल आपका रोटेट करता है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, और किस स्पीड से, ओमेगा ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये रोटेट करता है। तो देखिए, ये जो एक्सिस हमने ड्रॉ किया है, यहाँ पे क्या होगा, ये वो पोजीशन होगी कॉइल की जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम होगा। तो इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं कि पोजीशन ऑफ द कॉइल, पोजीशन ऑफ द कॉइल व्हेन वोल्टेज इज मैक्सिमम। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो आपने ड्रॉ किया है सिस्टम को, तो ये जो आपका मूव कर रहा है, ये तो हो गया आपका, इसको आप लिख सकते हैं रोटर। दिस इज कॉल्ड रोटर। ठीक, इस पूरे सिस्टम को आप कह सकते हैं टू पोल अल्टरनेटर। दिस इज कॉल्ड टू पोल अल्टरनेटर। ठीक है, और जब ये कॉइल इस तरह ये रोटेट करेगा इस डायरेक्शन में, इस तरह, तो वेवफॉर्म जनरेट होगी। और वो वेवफॉर्म किस तरह जनरेट होगी, उसका अगर हम मान लीजिए वेवफॉर्म ड्रॉ करना चाहें, ठीक, तो ये तो हो गया आपका एक्स एक्सिस पे ओमेगा टी, क्लियर। इधर हो जाएगा आपका वोल्टेज। तो ये जो वेवफॉर्म ड्रॉ होगी वो आपकी इस तरह से साइनसोइडल वेवफॉर्म आएगी। ठीक, जहां पे इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे एंगल है 90 डिग्री, और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हो जाएगी, मान लीजिए ये दिस वैल्यू इज कॉल्ड मैक्सिमम Vm। ठीक है, तो जो सिंगल फेज जनरेशन होता है वो इस तरह होता है। अगर इस वेवफॉर्म की इक्वेशन लिखना चाहे तो वेवफॉर्म हो जाएगा V इज इक्वल टू Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, और जहां पे Vm क्या है, वेयर Vm इज द मैक्सिमम, और यू कैन से पीक वोल्टेज, पीक वोल्टेज। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सिंगल फेज वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। ठीक है, अब इसी के बाद जो सिंगल फेज जो वोल्टेज जनरेशन हमने देख लिया, इसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, इसके बाद सिंगल फेज के अलावा सेकेंडली क्या होता है, ये तो सिंगल फेज का हो गया। सेकेंड क्या होता है, वो कहलाता है आपका
यू कैन से पॉलीफेज सिस्टम। सेकेंड जो कहलाता है वो होता है, उसको आप कह सकते हैं पॉलीफेज सिस्टम। अब पॉलीफेज सिस्टम में आपके टू फेज भी आता है, टू फेज सिस्टम। तो टू फेज सिस्टम में कैसे वोल्टेज जनरेट होता है, और उसके बाद आता है आपका थ्री फेज सिस्टम, थ्री फेज सिस्टम। ठीक है, तो थ्री फेज सिस्टम में कैसे वोल्टेज जनरेट होता है और टू फेज सिस्टम में कैसे वोल्टेज जनरेट होता है, ये भी जो है हम लोग आगे अभी देखते हैं। तो अब आ जाइए आप, नेक्स्ट इज टू फेज सिस्टम। ठीक है, तो देखिए टू फेज सिस्टम में क्या होता है, यहां पे आप लिख सकते हैं टू फेज सिस्टम। ठीक है, तो टू फेज सिस्टम में क्या होगा कि इसमें भी पूरा देखिए सेटअप वैसे ही रखेंगे जैसे अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था सिंगल फेज के लिए, कि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया। ठीक, और ये मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। ठीक है, और ये हमने इसका एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहां पे हम एक कॉइल की बजाय यहां पे हम दो कॉइल रखते हैं। ठीक है, एक तो मान लीजिए हमने रखा, से सपोज कीजिए एक कॉइल ये है। ठीक, और दोनों कॉइल आपस में क्या होता है कि, इसको फिर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये दोनों कॉइल आपस में 90 डिग्री पे रहते हैं। ठीक, और ये सिस्टम पूरा ऐसे ओमेगा स्पीड से रोटेट करता है। ठीक, तो अब मान लीजिए इस कॉइल को हमने नाम दे दिया ए डैश, और इस कॉइल को हमने नाम दे दिया बी डैश। ठीक, तो जब ये ऐसे रोटेट करेगा, ठीक, और ये यहां पे टच नहीं करता है इसको, ये जो है यहां पे टच नहीं करता है। ठीक, तो ये हो गया आपका, इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं रोटर। ठीक है, तो ये सिस्टम हो गया। और ये जो पोजीशन है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस उसमें देखा था सिंगल फेज में, ये भी मैक्सिमम वोल्टेज की पोजीशन है, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, और ये जो एक्सिस आएगा, इसको आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ जीरो वोल्टेज। ठीक, तो अब इसमें आप क्या करेंगे, इसमें जब आप वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए हम इसकी वेवफॉर्म ड्रॉ करते हैं, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। ठीक, ये एक्स एक्सिस हो गया। क्लियर, और ये हमारा एक्स एक्सिस पे हम क्या ड्रॉ करते हैं, ओमेगा टी, और वाई एक्सिस पे हम वोल्टेज ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब जब आप यहाँ पे वेवफॉर्म ड्रॉ करेंगे, तो मान लीजिए एक वेवफॉर्म तो आएगी आपकी, सपोज कीजिए जो ए डैश है। ठीक, तो ए डैश इस वाली कॉइल की जो वेवफॉर्म आएगी, वो मान लीजिए आ रही है आपकी इस तरह। ठीक, ऑब्वियसली बात है साइनसोइडल वेवफॉर्म होगी। तो ये कौन सी वेवफॉर्म हो गई, ये वेवफॉर्म हो गई आपकी, इसको आप लिख सकते हैं वी ए डैश। ठीक, अब जो इस कॉइल की बी डैश वाली कॉइल की जो वेवफॉर्म होगी, वो इससे 90 डिग्री आगे होगी। आगे मतलब लीड करेगी, लीड मतलब अगर इसका ये जीरो यहां पे है, तो
वी बी बी डैश का मैक्सिमम यहाँ पे होगा, और ये मान लीजिए 90 है, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, तो जो दूसरी वेवफॉर्म आएगी, ठीक है, वो सपोज कीजिए वो आपकी इस तरह आएगी। यहां से आप लेंगे इस तरह, ये जो दूसरी वेवफॉर्म आएगी आपकी साइनसोइडल वेवफॉर्म, वो इस तरह आएगी। ठीक, तो ये हो गया आपका वी बी बी डैश। ठीक है, तो इस तरह से टू फेज सिस्टम में वोल्टेज जनरेट होता है। अगर इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए आपने ये ड्रॉ किया कि ये ए डैश है, ठीक, तो इससे 90 डिग्री पे ये हो जाएगा वी बी बी डैश, और ये एंगल हो जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री। यही चीज यहां पे ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो ये हो गया टू फेज सिस्टम में वेवफॉर्म वोल्टेज जनरेशन कैसे होता है। अगर इसको आप इक्वेशन लिखना चाहें तो देखिए इसमें आप हो जाएगा आपका वी ए डैश इज इक्वल टू हो गया आपका वी एम साइन ओमेगा टी, और वी बी बी डैश हो जाएगा वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टू फेज सिस्टम में। और इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें देखिए पहली चीज क्या है कि दोनों क्वाइल्स, टू क्वाइल्स जो आप यूज कर रहे हैं इसमें, वो आइडेंटिकल होना चाहिए। ठीक, और सेकंड आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि इनमें आपस में एक दूसरे का 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। फेज डिफरेंस यानी एक दूसरे से 90 डिग्री पे ये रखे जाते हैं। ठीक, तो ये आपका इस तरह टू फेज जो है सिस्टम में वोल्टेज का जनरेशन होता है। अगर इन्हीं इक्वेशंस को, ये जो इक्वेशन हमने निकाली है वी ए डैश और वी बी बी डैश, इसको अगर मान लीजिए हमने कहा कि पोलर फॉर्म में लिखे हैं, अगर मान लीजिए इसको हम पोलर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिखेंगे वी ए डैश इज इक्वल टू, तो हो गया वी एम 0 डिग्री, ठीक, और वी बी बी डैश ये हो जाएगा वी एम 90 डिग्री। ठीक, तो इस तरह से टू फेज सिस्टम में वोल्टेज जनरेट होता है। इसको मैं फिर से समराइज कर दूं, देखिए इसमें क्या करते हैं, ये नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट रखा हुआ है, इसके बीच में हम दो कॉइल रखते हैं, एक कॉइल ए डैश और दूसरी बी बी डैश, और इन दोनों के बीच इनको हम इस तरह रखते हैं कि ये 90 डिग्री से सेपरेट होते हैं। इन दोनों के बीच में एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री रहता है। फिर ये पूरा सिस्टम रोटेट करता है यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ठीक, तो उसकी वजह से देखिए ये जो पॉइंट है, इस पोजीशन पे वोल्टेज मैक्सिमम होता है, इस पोजीशन पे वोल्टेज मिनिमम होता है। ठीक, तो इस तरह से वेवफॉर्म जनरेट होती है। ठीक, ये वी ए डैश की और फिर वी बी बी डैश की, क्लियर। और ये इसकी इक्वेशंस आती है, और ये इसका पोलर फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और ये इसका फेजर डायग्राम है। ठीक, तो ये इस तरह का सिस्टम जो है टू फेज सिस्टम कहलाता है। तो आई होप कि आपको वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स में, अपने सर्किल में, तो इससे उन लोगों का भी फायदा होगा। और अगर आप चैनल पे नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।